बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में खैर आफियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी भिंडी मसाले की रेसिपी बनाने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन 4 से 5 खाने के जो चम्मच हैं ऑयल पैन में शामिल कर दिया है। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो हमने भिंडी धो के और काट के रखी है, वो इसमें डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 250 ग्राम भिंडी ली थी, इसे मैंने धो के खुश के और काट लिया है इस तरह से। तो सबसे पहले भिंडी को ना फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से जो है भिंडी की जो लेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसे जो है मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही इसे फ्राई करेंगे। बस 2 मीडियम साइज़ के प्याज इन्हें मैं रफली काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 हरी मिर्चें हैं। इन्हें मैं मिक्सी में डाल के इनका दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ भी बस हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। हम इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। बस भिंडियों को मैंने निकाल लिया है पैन से, इसमें मज़ीद 2 खाने के चम्मच जो है ऑयल और शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस दोबारा ऑयल डालने के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का, इसमें शामिल कर देते हैं। इसे मैंने दरदरा ही ग्राइंड किया है, हमने इसे ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड किया। तो अपने मसाले को जो है हम थोड़ा सा भून लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने इसको भी नहीं भूनना, लेकिन इसका कच्चापन दूर हो जाए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का। यहाँ भी बस मैंने मसाले को भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और इसने ऑयल जो है छोड़ दिया है। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून खुश्क धनिया, ये दरदरा पिसा हुआ है, और इसको मिक्स कर देते हैं साथ साथ। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम इस पर 1 टीस्पून जो है नमक ऐड करेंगे। अभी बस 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून जो है ज़ीरे का पाउडर है। तो इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं ये भी अच्छे से भून जाए और इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे जिस मिक्सी में मैंने मसाला पीसा था प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का, उसी से हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो इसको अच्छे से हम भून लेते हैं तमाम मसालों को। तो यहाँ भी बस हमने मसाले को अच्छे से भून लिया, देख सकते हैं इसमें जो घी है सेपरेट कर लिया है। तो अब हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ भी बस मसाले में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला। अगर आप लहसुन अदरक का टेस्ट पसंद करते हैं भिंडी में तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अमूमन मैं भिंडी, करेला या बैंगन बनाऊँ तो उसमें अक्सर रेसिपीज़ में लहसुन अदरक का जो है इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं और आप लाइक करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी बस मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, 1 टमाटर, इनके बीज निकाल लिए थे और कुछ प्याज रफली काट लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है ढक देते हैं ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो एक साथ मिक्स हो जाए। तो मैं फ्लेम जो है कम कर देती हूँ और इसको हम ढक के रख देते हैं। यहाँ भी मैं इसको कवर किए हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और जो हमने प्याज और हरी मिर्च और टमाटर डाले थे वो भी हल्के से सॉफ्ट हो गए। हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्के से सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे आखिर में बिल्कुल इस पर कटा हुआ धनिया छिड़क देते हैं। तो बस हमारी मज़ेदार सी भिंडी मसाला तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हम अपने भिंडी मसाले को जो हमने अभी तैयार की है इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमने अपने भिंडी को सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं देखने में जितनी यमी लग रही, खाने में उतनी ही मज़े की होती है। और अगर आप चाहें तो आप आखिर में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये भिंडी मसाले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।